तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसानों ने मोदी अमित शाह को दिया झटका। आज 4 राज्यों के किसान दिल्ली करेंगे कूच और कल मोदी अमित शाह के घर का करेंगे घेरा। बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चीन को लेकर राहुल गांधी हुए आग बबूला, भाजपा पर बोला हमला। 2 घंटे तक भाजपा मंत्री देते रहे राहुल गांधी का जवाब। राहुल गांधी ने छुड़ा दिए भाजपाइयों के पसीने। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस ने फिर से नीतीश कुमार को दिया बिहार में बड़ा ऑफर। कहा बीजेपी का साथ छोड़ महागठबंधन में आए जेडीयू और फिर बनाएंगे सरकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों को मिल रही है तारीख पर तारीख। तो भाजपा से गुस्सा हुए किसान, कहा मुकदमों की तरह किसानों को मिल रही है तारीख और पेशी के लिए जाते रहते हैं किसान। आखिरकार मोदी सरकार क्या कर रही है, हमारे साथ ड्रामा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों को जेल में डालने की भाजपा ने रची नई साजिश। अब किसान नेता सिरसा और पंजाबी एक्टर सिद्धू समेत 40 लोगों को एनआईए ने भेज दिया है नोटिस और बुलाया है पूछताछ के लिए। तो किसान बोले 1000 भी नोटिस भेज देगी तब भी नहीं होगा किसान आंदोलन खत्म। तो वहीं आपको बताएंगे कि कोरोना वैक्सीन को लेकर सपा सांसद शफीकुर रहमान ने उठाए सवाल। कहा कोरोना वैक्सीन में है कुछ गड़बड़ इसलिए नहीं लगवा रहे हैं भाजपा नेता कोरोना वैक्सीन, क्योंकि नॉर्वे में 30 लोगों की हो चुकी है मौत। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भाजपा विधायक ने उठाई मध्य प्रदेश की बंटवारे की मांग। तो भाजपा में मच गई है मध्य प्रदेश में हलचल। जी दोस्तों मध्य प्रदेश के 2 टुकड़े की मांग अब भाजपा विधायक ने उठाई है तो बढ़ गई है भाजपा की मुश्किल। सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बटे दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसानों से लगा मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। आज 4 राज्य के किसान दिल्ली करेंगे कूच, मोदी के घर का करेंगे घेरा। बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर आज मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका किसानों से लगा है। दरअसल आपको बता दें कि किसानों ने आज ऐलान कर दिया है कि 4 राज्य के किसान आज दिल्ली में कूच करेंगे। वहीं आपको बता दें कि सत्याग्रह के तहत संविधान पथ यात्रा आज किसान निकालेंगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री निवास का घेराव करते हुए धारा 197 के तहत नितिन गडकरी पर मुकदमा चलाएंगे। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने ऐलान किया है कि हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। वहीं आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार जब तक कृषि कानून को वापस नहीं लेगी तब तक हम ऐसे ही विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली के किसानों ने ये ऐलान किया है और कहा है कि हम 4 लाख ट्रैक्टर को लेकर दिल्ली कूच पर निकल पड़े हैं और मोदी के घर का घेराव करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि अब दिल्ली में बड़ी संख्या में किसान बढ़ते हुए दिख रहे हैं और अब अन्य राज्यों से किसान बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर दिल्ली आ रहे हैं और मोदी अमित शाह की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि आज 4 लाख किसान 4 राज्यों से जो है दिल्ली कूच करने वाले हैं। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर तो विदेश मंत्री की मीटिंग में चीन को लेकर राहुल गांधी हुए आग बबूला। 2 घंटे तक जवाब देते रहे भाजपा के मंत्री। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि विदेश मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक में शुक्रवार को राहुल गांधी और भाजपा के नेताओं के बीच तीखी बहस हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए वैश्विक चुनौती और खासतौर पर चीन से निपटने के लिए स्पष्ट रणनीति की मोदी सरकार से मांग की। इसके बाद भाजपा के विदेश मंत्री अजय जयशंकर प्रसाद और विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने काफी देर तक उन्हें जवाब दिया। चीन को लेकर मंत्री ने करीब आधे घंटे भर का प्रेजेंटेशन दिया जिसे राहुल गांधी ने लॉन्ड्री लिस्ट बताकर खारिज कर दिया। मीटिंग में मौजूद कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी यही बात दोहराई। वहीं राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ आरोप की छड़ी लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार अपनी उपलब्धि न गिनाए बल्कि एक साफ और मजबूत रणनीति सामने रखे कि अगर चीन भारत पर हमला करता है तो वह
कैसे इसको हैंडल करेगी। अगर चीन और अमेरिका के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो भारत इस स्थिति में किसका साथ देगा। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार कुछ भी नहीं कर पाई और लद्दाख में चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया, लेकिन मोदी सरकार इसे मानने के लिए तैयार नहीं हुई और हमारे 20 सैनिक भी शहीद हुए। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी के इस आरोप का भाजपा के मंत्री 2 घंटे तक जवाब देते रहे और किसी के मुंह में से ठीक जवाब ही नहीं निकल रहा था। वहीं राहुल गांधी ने चीन को लेकर भाजपा की अच्छी खासी धुलाई विदेश मंत्रालय की मीटिंग में कर दी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि बुरी तरह से जो है आग बबूला हुए चीन को लेकर राहुल गांधी। इसी बीच बचे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में कांग्रेस ने फिर से दिया नीतीश को ऑफर, कहा भाजपा का साथ छोड़ महागठबंधन में आए जेडीयू। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और कभी भी बिहार में नीतीश सरकार गिर सकती है और नीतीश कुमार अपना समर्थन भाजपा से वापस ले सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि बिहार में नई सरकार बनने के बाद भी राजनीतिक हलचल जारी है और ऑफर की सियासत हो रही है। कांग्रेस ने आज नीतीश कुमार को एक बार फिर से महागठबंधन में आने का ऑफर दिया है। कांग्रेस विधानमंडल के नेता अजीत शर्मा ने कहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ महागठबंधन के साथ आए और यहां पर सरकार चलाने में उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी और उन पर कोई भी दबाव नहीं होगा। वहीं अजीत शर्मा ने कहा है कि नीतीश कुमार को देखकर लग रहा है कि वह इन दिनों बीजेपी के काफी दबाव में है और उनसे गृह विभाग छीनने की भाजपा कोशिश कर रही है। वहीं उन्होंने कहा है कि भाजपा इसलिए नीतीश कुमार से गुस्सा है और हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है और भाजपा नेता ही नीतीश कुमार पर हमले पे हमले बोलते रहते हैं। वहीं आगे जो है कांग्रेस ने कहा है कि नीतीश कुमार भाजपा का साथ छोड़ें और महागठबंधन में आए और हम उनका महागठबंधन में स्वागत करते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि नीतीश कुमार एक बार फिर से कांग्रेस ने गठबंधन का ऑफर बिहार में दे दिया है। इसी बीच बचे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार पर आग बबूला हुए किसान, कहा मुकदमों की तरह तारीख पर तारीख मिल रही है, तेजी की तरह जाते रहेंगे किसान। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि तीनों कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 54वां दिन है। किसानों के इस शांत आंदोलन की ताकत भी लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं ठंड की परवाह बिना किए हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान समेत अन्य राज्यों से किसानों के जत्थे लगातार प्रदर्शन स्थल पर पहुंच रहे हैं। इस बीच किसानों की सरकार के साथ 9वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। इसके बाद मोदी सरकार ने 19 जनवरी को फिर से अगली बैठक बुलाई है। अब इसी बैठक को लेकर किसान मोदी सरकार से गुस्सा हो गए हैं। किसानों ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि सरकार किसानों को किसी मुकदमे की तरह तारीख दे रही है। आगे किसानों ने कहा कि मुकदमे की तरह तारीख हमको मिल रही है, किसान पेशी की तरह जाते रहते हैं। साथ ही किसानों ने कहा कि इस आंदोलन का हल बातचीत से ही निकलेगा। इस बात को किसान भी मानते हैं और सरकार भी। वहीं आपको बता दें कि आगे कोई निष्कर्ष ना निकलने पर किसानों ने कह दिया है कि अगर मोदी सरकार ने 19 जनवरी को कृषि कानून वापस नहीं लिया तो वह 26 जनवरी को दिल्ली की हर सड़क को बंद कर देंगे और पूरी दिल्ली में किसान यात्रा निकालेंगे और ट्रैक्टर से परेड करेंगे, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें कृषि कानून को लेकर बढ़ गई हैं। इसी बीच बचे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश में भाजपा की बड़ी मुश्किलें। मध्य प्रदेश के भाजपा विधायक ने मध्य प्रदेश के बंटवारे की मांग, भाजपा की बढ़ गई हैं मुश्किलें। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि भाजपा के विधायक नारायण त्रिपाठी ने मध्य प्रदेश को 2 हिस्से में बांटने की मांग उठाई है। यह दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा है कि अलग से मध्य प्रदेश का 2 हिस्सा करके विंध्य प्रदेश एक अलग से बनाया जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि इस बयान के बाद भाजपा सांसद बीडी शर्मा ने महर के एमएलए नारायण त्रिपाठी को तरफ कर लिया है और कहा है कि बिना किसी के पूछताछ के और बिना किसी मांग के आखिरकार इन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा को डर है कि कहीं मध्य प्रदेश के अगर 2 हिस्से हो गए और 2 हिस्सों में मध्य प्रदेश बंट गया तो भाजपा के हाथ से मध्य प्रदेश की सत्ता चली जाएगी और भाजपा का मध्य प्रदेश में बुरा हाल होगा। इसी को लेकर अब भाजपा ने अपने विधायक को तलब किया है और कहा है कि आपने आखिरकार ऐसी मांग क्यों की। वहीं आपको बता दें कि नारायण त्रिपाठी ने साफ कह दिया है कि वह इस मामले को लेकर सीएम को
भी खत लिखेंगे। ये सिर्फ उनकी मांगे नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की जनता की मांग है। तो दोस्तों अब मध्य प्रदेश के भी 2 हिस्से हो सकते हैं, इसकी मांग उठने लगी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों को डराने की मोदी सरकार ने रची नई साजिश। अब किसानों को मोदी सरकार ने भेजा ANI का नोटिस। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसानों के आंदोलन मजबूत लगातार होते जा रहे हैं और इसी से बौखलाई भाजपा किसान आंदोलन को किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहती है और इसके लिए वह नई से नई साजिश रच रही है। लेकिन किसानों के सामने हर साजिश मोदी सरकार की फेल होती दिख रही है। दरअसल आपको बता दें कि अब मोदी सरकार ने किसानों के खिलाफ एक नई साजिश रख दी है। दरअसल आपको बता दें कि किसान नेता सिरसा और पंजाबी एक्टर सिद्धू समेत 40 लोगों को NIA ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इन पर पूछताछ के लिए इसलिए बुलाया है कि इन पर आरोप लगाया है कि ये खालिस्तानी झंडों का समर्थन कर रहे हैं और खालिस्तानियों को आंदोलन में बैठाए हुए हैं और देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन अभी तक इनके खिलाफ कोई भी आरोप भाजपा साबित नहीं कर पाई है। लेकिन किस तरह से आंदोलन को खत्म किया जाए, इसलिए भाजपा अब किसानों को ANI का नोटिस भेजकर डरा रही है, जिससे किसान नेता कृषि कानून का विरोध करना छोड़ जाएं। वहीं किसानों ने साफ कह दिया कि मोदी सरकार इस तरह की जो कार्रवाई कर रही है और नोटिस किसानों को भेज रही है, इससे वह नहीं डरने वाले हैं और किसी भी कीमत पर वह पीछे नहीं हटेंगे, चाहे उनकी जान ही चली जाए। तो किसान आर पार के मूड में मोदी सरकार से है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने उठाए कोरोना वैक्सीन पर सवाल। कहा कोरोना वैक्सीन में है कुछ गड़बड़, 9 रुपए में 30 लोगों की हो गई है इससे मौत। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने कोरोना टीके पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने लोगों और उनके समर्थकों से अपील की है कि वह कोरोना वैक्सीन न लगवाएं। दरअसल आपको बता दें कि सपा सांसद ने एक बयान जारी कर कहा है कि ये जो वैक्सीन भारत में बनाई गई है ये पहली बार आ रही है, अभी तक देखा और समझा नहीं है। उलमाओं ने भी पहले एक बयान जारी कर कहा था कि वैक्सीन में कुछ गड़बड़ है। आगे उन्होंने कहा कि नॉर्वे में वैक्सीन के इस्तेमाल से 30 लोगों की मौत का मामला सामने आ चुका है, इसलिए अभी वैक्सीन लोग ना लगवाएं। वैक्सीन मुसीद को इसलिए अभी इंतजार करें क्योंकि सरकार ने अच्छी तरीके से इसकी टेस्टिंग नहीं की है, इसलिए इस वैक्सीन के दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि सांसद शफीकुर रहमान ने ये बड़े सवाल कोरोना वैक्सीन को लेकर उठाए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार में 6 सालों में बैंक के डूबे 46 करोड़ रुपए बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वार्षिक सांख्यिकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इसमें गैर निष्पादित परिसंपत्ति का भी उल्लेख किया गया है। वहीं आपको बता दें कि इसमें बताया गया है कि जब से मोदी सरकार 2014 से 2020 तक आई है और 6 वर्षों में बैंकों के 46 लाख करोड़ रुपए मोदी सरकार में डूब गए हैं। और भाजपा हर वक्त विकास की बात करती रहती है, लेकिन किस तरह से बैंकों के 40 लाख करोड़ रुपए भाजपा के 6 सालों में डूबे हैं। अगर हम बात करें पिछली सरकारों की तो उनमें पैसे कुल 10 करोड़ रुपए ही डूबे। तो भाजपा की अब मुश्किलें बढ़ गई हैं कि देश किस तरह से विकास के मुद्दे पर फेल होता दिख रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीतापुर जेल में बंद सपा सांसद आजम खान को मिली राहत। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूपी के सीतापुर जेल में बंद सपा सांसद आजम खान को 3 और मामलों में आज राहत मिल गई है। उनको अब डूंगरपुर में मकान खाली करने के नाम पर डकैती का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया था। इस तरह उनके अब इस तरह के 8 मामलों में राहत मिल चुकी है। सपा सांसद आजम खान पिछले 11 माह से सीतापुर जेल में बंद है और जेल में बंद सपा सांसद को कई मामले में जमानत मिल चुकी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि अब 3 और मामलों में सपा सांसद आजम खान को जमानत मिल गई है, राहत मिल गई है और जल्दी आजम खान जेल से बाहर आ सकते हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों ने अब सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार। कहा समिति में बाकी सदस्यों को हटाकर नए रखे जाएं लोग। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसानों ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि 3 विवादित कृषि कानून पर जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए बनाई गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा समिति से शेष 3 सदस्यों को हटा दिया जाए और ऐसे लोगों को उसमें रखा जाए जो परस्पर सौहार्द के आधार पर काम कर सकें। वहीं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने कहा कि ये
नैसर्गिक न्याय की सिद्धांता का उल्लंघन है। वहीं उन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों के नाम गठित किए थे और ऐलान किया था, वह सब मोदी सरकार के चमचे हैं और वह कृषि कानून का पहले समर्थन कर चुके हैं। अगर उनसे सुप्रीम कोर्ट कृषि कानून को लेकर किसानों की समस्या सुलझवाएगी तो ये कैसे होगा? हमें कैसे उन व्यक्तियों से न्याय मिल सकेगा जो कृषि कानून को ठीक ठहरा रहे हैं और उसके समर्थन में उतरे हुए? तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि किसानों ने ये बड़ी मांग सुप्रीम कोर्ट से आज कर दी है।